मित्रों, ओम नमः शिवाय। आइए इस वीडियो में हम ज्योतिष सीखने और सिखाने की श्रृंखला में चलते हैं और शनि ग्रह तक के बारे में देखते हैं कि शनि के स्वतंत्र कारकत्व क्या है, मुख्य मुख्य गुण क्या है और 12 भावों में कुंडली के ये क्या क्या फल करते हैं। ये साधारण फल रहेगा, तो इसलिए सुनिए और ये बहुत सारे काम देने वाले हैं। तभी समझ पाएंगे कि गोचर में कब ये खराब फल करेगा अपनी राशि में रहते हुए भी। एक ये भी एंगल है, दूसरा जो है कुंडली के किस भाव में बैठा है तो क्या फल करेगा। ये साधारण फल है, उसके बाद से तब राशि लग्न के अनुसार क्या फल करेगा और तब जो है राशि के अनुसार क्या फल करेगा। फिर सबको मिलाएंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। और सबके बाद भी दशाओं में कैसा फल करेगा तो क्या क्या देगा, तो स्वतंत्र कारकत्व को भी जानना जरूरी है और उसके बाद से गुण भी जानना जरूरी है। तो गुण बहुत लंबे हैं, स्वतंत्र कारकत्व भी सारे ग्रहों के लंबे हैं। कितना याद रह पाता है तो अब लिख के बोल नहीं रहा हूँ, अधिकतर याद है। अच्छा है, दिन पर दिन और सुधार होता जा रहा है ज्ञान में भी। तो कुंडली देखने में बड़ी अच्छा ही रहती है, क्योंकि कुंडली देखते समय न तो बुक रहेगी और बुक तो सारी रहेंगी, सीधे सीधे देख के बताना रहेगा। तो अधिक से अधिक जो ये अभ्यास में ज्ञान उतर जाएगा वही काम आएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक है, उन्हें बहुत प्लेलिस्ट है, उन्हें खोल करके जाएंगे, देखेंगे और लाभ ले सकते हैं। शनि के स्वतंत्र कारक तो जानना क्यों आवश्यक है कि इसलिए कि शनि शुक्र के लग्नों में पूर्ण योगकारी होता है, वृष लग्न में और तुला के लग्नों में। फिर भी शनि की दशा आएगी और जब लगेगा दुख मिलने लगेगी, परेशानी होने लगेगा, हर कामों में रोड़ा अटकने, तो आप तो कहिएगा कि तो पूर्ण योगकारी है और फिर भी ऐसा फल क्यों नहीं है। अपनी उच्च राशि में होगा, सस महापुरुष योग बना के होगा तो भी हो सकता है कि बहुत अधिक उन्नति न हो, निरंतरता नहीं रहेगी। कारण क्योंकि ग्रहों के दो गुण है, दो कार्य करना होता है, एक तो नैसर्गिक और दूसरा है तात्कालिक। तात्कालिक रूप से तो पूर्ण योगकारी हो जाएगा तो वो भी फल करना ही करना है उसको, और साथ में इसके जो नैसर्गिक गुण है वो भी फल करना है। जैसे हम अपने इस ग्रह में हैं तो एक सामान्य काम भी करते हैं और एक ये भी कार्य कर रहे हैं अलग से, तो ये दो तरह का हो गया ना व्यवहार। ठीक उसी प्रकार से जब हम दूसरे के घर में जाएंगे, मेहमान होकर के जाएंगे, तो उसके अनुसार भी चलेंगे और फिर भी जैसे ही मौका मिलेगा अपने स्वभाव के अनुसार भी अपना गुणधर्म प्रदर्शित कर देंगे। और यदि कोई आ गया, थोड़ी भी चर्चा हो गई तो ज्योतिष भी शुरू कर देंगे वहाँ पर, उस घर में भी। तो ये ही होता है ग्रहों के स्वतंत्र कारकत्वों और उनके तात्कालिक गुणों में भेद का। तो वो जानिए क्या क्या होता है। शनि दुख है, अष्टम और द्वादश का शनि कारक होता है, तो शनि सीधे सीधे दुख का कारक है, रोग का कारक है। और शनि जो रोग देता है तो जल्दी छूट पाना मुश्किल है, क्योंकि ये धीरे धीरे रोग देता है और रोग देते देते जब कैंसर हो जाएगा तो पता चलेगा इलाज संभव नहीं है। इसी प्रकार से परेशानी देते 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 ऐसी परेशानी में डाल देगा कि जल्दी छूट पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि ये मंदगामी ग्रह धीरे धीरे चलता है और 30 साल लग जाते हैं एक चक्र पूरा करने में, और एक राशि को ये 3 साल रहता है, कुछ दिन मार्गी कुछ दिन बकरी करके। तो 3 साल जब रहता है तो जब पीसता है तो रगड़ रगड़ के 3 साल में ऐसा पीस देता है ना कि फिर आगे तक भी मेंटेन करने में चला जाता है 4 साल, और तब जाके पता चलता है कि 7.5 जब लगती है यहाँ पे, अर्थात आपकी जहाँ पे चंद्रमा स्थित होती है तो यहाँ पे 12 में आता है तो 7.5 लग जाती है। और यहीं 2.5 साल में ऐसा रगड़ देगा कि फिर यहाँ पे भी आएगा तो मानसिक रूप से चिंता रहेंगे उसी को मेंटेन करने में। फिर उतरते उतरते कहते हैं देगा, तो अब इतना सीख चुके होते हैं, इतना रगड़ के पक्का कर देता है। जैसे लकड़ी को रगड़ दीजिए तो चिकनी हो जाती है, मुलायम, तो शनिदेव भी आते हैं तो ऐसे रगड़ते हैं कि आदमी मुलायम हो जाता है, सारा अहंकार गायब हो जाता है। फिर नई सोच लेके आता है और नई सोच के आधार पे संभलता है, आते आते इधर आता है तब राहत मिलती है। इधर आके खूब देने लगते हैं ये, इसमें आकर के तो कहते हैं उतरती हुई 7.5 दे के जाती है। वो इसलिए कि 5-6 महीने पहले ही अगली राशि का फल करने लगते हैं। तो जब 6 महीना 7.5 में बाकी होगा तो लगभग तीसरे का कुछ ये फल देने लगेंगे, अर्थात लग्न से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो वही उतरते हुए 7.5
देने लगती है, वही स्थिति है। तो शनि देव के बारे में और भी जानते हैं। शनि देव तुला राशि में उच्च होते हैं, और माफ़ कीजिएगा पिछली वीडियो में हमने 20 अंश ही डाल दिया शुक्र की उच्चता का, जबकि शुक्र 27 अंशों पे उच्च होते हैं, मंगल 28 अंशों पे उच्च होते हैं, और कोई ग्रह जितने अंश पे उच्च होता है उतने ही अंशों पे नीच भी होता है। तो 20 अंशों पे ये शनि देव उच्च होते हैं तुला राशि में, और नीच हो जाते हैं मेष राशि में 20 अंशों पर। स्व राशि इनकी मकर है, मूल त्रिकोण राशि इनकी कुंभ है। अब तुला, मकर और कुंभ के होकर के ये केंद्र में स्थित हो जाते हैं, तो सस महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण होता है। उसकी वीडियो अलग से है, राजयोग वाले प्लेलिस्ट में देख लेंगे। कारक ये 8 और 12 के होते हैं। 8 और 12 दोनों के निगेटिव ही फल होते हैं, इसीलिए तुला लग्नों 20 लग्नों में भी अपने स्वतंत्र कारकत्वों का अर्थात दुखों का, व्यय का, खर्चे का ये फल करेंगे ही करेंगे। क्योंकि भाई अपन नैसर्गिक स्वभाव तो दिखाना है इनको, वही मिला है। ये शिव जी के यहाँ जब गए तो वहाँ भी हलचल कर दिए, जहाँ इनकी दृष्टि पड़ जाती है वहाँ कुछ न कुछ खलबली हो जानी। कहा जाता है हृदय के बड़े अच्छे हैं, तो अब पौराणिक कहानी भी है कि इनकी जहाँ दृष्टियाँ पड़ती हैं तो वो ठीक नहीं होती है। तो इसको ऐसे लीजिएगा कि इस कुंडली में शनि देव जहाँ स्थित होंगे वहाँ नुकसान कम होगा, वो नीच राशि में ही क्यों न हो। यदि दूसरा थोड़ा सा भी नीच भंग हो जाए तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ जाएगी वहाँ वहाँ कुछ न कुछ कमी होगी। तो शनि की दृष्टियाँ काफ़ी विध्वंसक होती हैं, इसीलिए जिस भाव पे पड़ती है उस भाव में कमी ला देती है, न्यूनता ला देती है अपने भाव को छोड़ के। क्योंकि ये सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपने भाव को नहीं बिगाड़ता है। सारे ग्रहों की यदि अपनी राशि पे दृष्टि पड़ रही है तो उस भाव की वो वृद्धि करते हैं। उच्च राशि पे दृष्टि इसे मेष में होगा तो तुला को तो देख ही लेगा 7वीं दृष्टि से, तो उसे उतना अच्छा नहीं माना जाता। देखिए हम इससे अंतर हो रहे हैं। स्वतंत्र कारकत्वों में क्या देखते हैं, उस शनि दुख देता है, शनि व्यय देता है, शनि रोग देता है, शनि खर्चा देता है, और शनि दीर्घकालिक रोग देता है, शनि कर्जा देता है। 6वें का अस्थायी कारक है, मूल कारक मंगल है, तो शनि रोग ऋण में भी अस्थायी रूप से आ ही जाता है। शनि अच्छी सोच को नहीं दर्शाता। शनि वैराग्यकारी ग्रह है, हमेशा भक्ति में लीन रहने वाला शनि ही थे, तो शनि वैराग्य को भी दर्शाता है। इसी शनि चंद्रमा के साथ स्थित हो तो विष योग नामक बन जाता है, और उसका भी काफ़ी निकृष्ट फल है। और 7.5 बताया ही। और यदि चंद्रमा से चौथे शनि हो तो ढैया हो जाती है, चंद्रमा से 8वें शनि हो तो भी ढैया लग जाती है। और लग्न से भी देखेंगे तो लग्नगत शनि का प्रभाव अच्छा नहीं होता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में लग्न में ही शनि नीच के हो जाते हैं। दूसरा, शनि देव को सप्तम में दिग्बल प्राप्त होता है, ये है 7वां, पश्चिम दिशा में ये बली होते हैं, तो 7वां पश्चिम में 7वें भाव में ये दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा फल करते हैं यदि पीड़ित न हो तो। और शनि सांप का कारकत्व है, विष का कार विष होता है सांप में ही, तो उसको हम ले सकते हैं सांपों को। शनि जमीन के नीचे जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं फसल में देखेंगे तो जैसे ये बंडा हो गया, जैसे मूंगफली हो गया, आयल तेल वाले जितने पेट्रोलियम पदार्थ हैं मिट्टी के नीचे से आते हैं, उन सब का कारक शनि है। और लोहे का कारक शनि है, लोहे की वस्तुओं का व्यापार करना है, शनि अच्छे नहीं है तो लोहे का व्यापार करेंगे, शनि वो डूब जाएगा, घाटा ही घाटा लग जाएगा। तो इसीलिए कारकत्व जानना जरूरी है। आपके कुंडली में कौन ग्रह बली है, कौन योगकारी है, उसी संबंधित व्यापार इसीलिए किया जाता है। तो शनि और भी देखेंगे, शनि गंदगी का भी कारक ग्रह बनता है, तो जिस जातक का ये लग्नगत प्रभाव हो जाएगा ना, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद नहाएगा, तो ये इसलिए भी कारकत्व जानना जरूरी है। शनि मैल को ढोता है, इसीलिए शनि का इधर प्रभाव हो जाए, इधर प्रभाव हो जाए तो कोष्ठबद्धता हो सकती है, कब्जियत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और बाद में जाकर के बहुत से नामक रोग भी हो जाता है। शनि गंदगी को भी दर्शाता है, और भी क्या, शनि मलिन बुद्धि को दर्शाता है, और शनि और मतलब जो भी खराब कहिए सब अधिकतर शनि के ही जिम्मे है। तंत्र मंत्र को भी दर्शा सकते हैं। अच्छी चीज़ ये कही है कि वैराग्य को दर्शाता है ये, और वैराग्यकारी प्लेनेट है। आध्यात्मिक योग का निर्माण शनि से होता है। तो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कब होता है, या तो सारे भोगों को भोग करके
और उसके बाद त्याग करे, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध हो गया, तो इतनी तीव्र बुद्धि हो और साथ में चंद्रमा और गुरु भी काफ़ी उत्तम पोजीशन में हो और कहीं से चंद्रमा पे शनि का प्रभाव पड़ जाए, तो उस स्थिति में भी वैराग्य हो सकता है, जैसे कबीर का हो गया। बहुत थोड़े से ही आत्मबोध आ गया कि नहीं, दुनिया निस्सार है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मऊ ना परः, तब उसे शुरू में ये बोध हो जाता है। तो शनि का उच्च रहना अच्छा है। शनि यदि बलवान है तो भोर का ये जो टाइम है उस समय को जातक जो है पूजा उपासना आदि में गुजारेगा, और शनि मंदा है तो उस समय को व्यक्ति सो के गुजारता है। इसलिए साफ़ सफाई पसंद रहिए, नहीं तो शनि कहते हैं ना मलेच्छ चढ़ जाता है। तो जिस घर में साफ़ सफाई आदि नहीं रहती है तो वहाँ भी शनि देव का प्रकोप और पड़ने लग जाता है। पक्षियों में कौवा, हाथी, ये काली भैंस, काले जानवर, ये शनि के अंतर्गत आते हैं। सांप भी शनि के अंतर्गत आ जाता है। और चोर को मंगल से देखते हैं, शनि से भिखारियों को देखेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं उनको देखेंगे, दासों को देखेंगे, शूद्रों को देखेंगे। शूद्र मतलब कौन? सेवा करने वाला, सेवकों को देखेंगे। और शनि के अंदर कुष्ठ रोगियों को राहु और शनि दोनों से भी देखेंगे। तो इस तरह से जितना अधिक से अधिक हमको स्वतंत्र कारकत्व याद रहेंगे उतना ही फायदा होगा। बहुत कुछ अभी है, कुंडली के फलादेश करते समय बहुत सारी चीज़ें याद हो रहेंगी, उसे भी बताते रहेंगे, अध्ययन चालू भी है। आइए अब वीडियो लंबी भी हो जाएगी, देखते हैं प्रथम भाव में शनि देव हों तो क्या होता है। प्रथम भाव में ही शनि देव स्थित होते हैं तो मान लिया जाता है कालपुरुष में नीच के हो गए। प्रथम तो लग्नगत शनि का प्रभाव तुला, मकर, कुंभ, इन 3 राशियों को छोड़ करके बहुत ही बुरा होता है। ऐसा जातक मलिन बुद्धि होगा, आलसी होगा, शरीर भी अच्छा नहीं होगा, चेहरा भी खूबसूरत नहीं होगा, काला होगा, चेहरे पे दाग आदि भी हो सकती है, आलसी बहुत होगा, गंदगी पसंद होगा। 2-3 लोग को मैं जानता हूँ, एक हमारे मित्र हैं, एक हमारे भाई हैं, 4 दिन नहीं नहाते हैं, आराम से लेंगे कपड़ा, वो बदबू करेगा। लोग ज़बरदस्ती करते हैं तो नहाते हैं, यद्यपि बहुत आलसी हैं। भाई साहब तो तुला वाले हैं तो भी बहुत आलसी हैं। वो मित्रवा भी तुला वाला ही है, शनि है, उसकी भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, अभी पिताजी आदि के ऊपर ही निर्भर है। अच्छा खासा लोग कमा कर रखे, आराम से खाता है। मेरा भाई भी आराम से चलता है, बहुत कम में उसको चल रहा है, बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है। तो और भी कुंडली के योग ऐसे हैं। तो मतलब ये है कि ये आलसी बना सकता है। चलिए, अब दूसरे भाव में भी शनि को लेके आएंगे तो कह सकते हैं कि झूठा हो सकता है। झूठ बोलेगा, बड़ी सफाई से बोलेगा, और दांतों में रोग भी हो सकते हैं। यदि वो कोई और भी पापक ग्रह का प्रभाव पड़ गया तो दांत भी खराब हो सकते हैं। दूसरा स्थिति है, बड़ी सफाई से झूठ बोल लेगा। और विद्या में भी बाधा कह सकते हैं, चूँकि आलसी होगा। और कुटुंब सुख में कमी कर सकते हैं, क्योंकि जब शनि जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, अच्छा नहीं माना जाता, खास करके इसके ऊपर पूर्व दिशा में। तो ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। कुटुंब सुख का भी कम फल जो कमज़ोर होगा, और वो माता का सुख भी बहुत अच्छा नहीं होगा। भूमि भवन वाहन भी बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त नहीं होंगे। तो दूसरे शनि का फल नेगेटिव है। तीसरा शनि बहुत ही अच्छा होता है। 63 एकादशी राहु और शनि का सूत्र लग जाता है। और तीसरा शुभ भाव है, शनि अच्छा फल करते हैं तो संचार में महारत हासिल होगी, नौकर चाकर आदि होंगे, और जातक पराक्रमी होगा। हाँ, पर हो सकता है जातक के भाई बहन थोड़े होंगे। जातक के पास स्वयं के पास नौकर चाकर होगा, जातक को सम्मान आदि भी मिलेगा, नौकरी आदि भी ठीक ठाक करेगा, भाग्य में थोड़ी सी कमी रहेगी। चौथे भाव का शनि माता के सुख में कमी दे देता है, मित्रों से भी नहीं बनती है। मित्रों को ये जातक स्वयं धोखा दे देगा, या तो इसको मित्र धोखा दे देंगे, जहाँ तक ये स्वयं ही धोखा देने वाला हो जाएगा ये, और मतलब मित्रों का सुख नहीं प्राप्त होगा, सीधे सीधे ये जानिए। भूमि भवन वाहन के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। ये साधारण शनि का यहाँ का फल है। चौथे भाव के लिए माता से भी बहुत ही अच्छा लगाव नहीं रहेगा, या सुख ही नहीं मिलेगा। हो सकता है माता जल्दी ही गुजर जाएं, बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव हों। तो अर्थात लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो तो उसके लिए भी परेशानी रहेगी, पर किसानी आदि के कार्यों में लाभ होगा।
पंचमस्त शनि भी क्या करता है, विद्या में बाधा देगा, बुद्धि को कमज़ोर रखेगा, शार्प बुद्धि का नहीं बनाएगा, और यहाँ से भी मलिन बुद्धि का जातक हो जाएगा। शेयर मार्केट आदि में हानि हो सकती है। प्रेम करेगा तो फेल हो जाएगा। ये प्रेम वगैरह से शनि को ना बहुत वायर है, जानते हैं ना, अपनी पत्नी से ही विवाह हो गया, पूछते ही नहीं थे। और दृष्टि में क्या है, दृष्टि में क्या बरसता है, तो बिलगावकारी दृष्टि है, क्रोध है, तो ये प्रेम करने देंगे, अपने नहीं किए दूसरे करने देंगे, तो जहाँ बैठ जाएंगे उसकी भी छुट्टी है, जहाँ देख लेंगे उसकी तो और छुट्टी है। तो ऐसा जातक प्रेम आदि से बचे, संभल के रहे, नहीं तो गड़बड़े है मामला। और विद्या बुद्धि आदि में भी कुछ न कुछ बाधा ही रहती है। छठे भाव का शनि सर्वोत्तम है। वो क्यों, अब देखिए, ये बड़ा अच्छा है शनि के लिए, ये भी अच्छा है, ये सर्वोत्तम है, और ये भी अच्छा ही है। ये सर्वोत्तम इसलिए है कि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम पे जाएगी, सातवीं दृष्टि द्वादश पे जाएगी, और शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पे जाएगी। तो यानी तीनों जो मुख्य दृष्टियाँ शनि की हैं किसी भी शुभ भाव पे नहीं जा रही हैं, तो मान ये लिया जाएगा कि चलो कम नुकसान कर रहा है। इसीलिए छठे भाव का शनि काफ़ी अच्छा कहा जाता है। पर ये इस भाव से, इस पत्नी वाले भाव से, व्यापार वाले भाव से ये क्या हो जाता है, 12वें, तो ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाए शुक्र आदि से, तो ये दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं, व्यापार में कुछ हानि कर सकते हैं। वैसे क्या होगा, शनि के जो भी कारकत होंगे काफ़ी अच्छे होंगे, तो ये कहा जाएगा धन देगा, धनी होगा, मानी होगा, अभिमानी होगा, और राजा के समान ऐश्वर्य को भोगने वाला हो जाएगा। ये नौकर चाकर सब होंगे इसके पास, शत्रु आदि को ये दमन करने वाला होगा, शत्रु आदि इससे पार नहीं पाएंगे, जातक सबको परास्त कर देगा। कोर्ट केस कचहरी आदि में भी जातक यदि जाता है तो वहाँ से विजयी होकर के निकलेगा। दंडाधिकारी भी हो सकता है, जज भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है। बहुत अच्छा योग है। और दूसरा यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत इसको, तीसरी दृष्टि जो यहाँ पड़ेगी तो आकस्मिक बाधाएं, और वायु के लिए क्या करेंगे, तो वायु आदि के लिए कारक है, इस भाव को देखता है तो थोड़ी सी आयु में कमी कर सकता है, परंतु अन्य जो बाधाएं आदि हैं उनको भी ये दूर भी करता रहेगा। और रोग की जब बात करेंगे तो वायु रोग ये दे सकता है। सप्तम बनी यहाँ पे इसको देखभाल मिलता है, और कहीं से भी चंद्रमा से 7वें को न तो 7.5 है न ढैया, कुछ नहीं अच्छा है ये, इसलिए कि यहाँ पे शनि दिग्बल को प्राप्त कर जाता है। दिग्बली ग्रह काफ़ी बलवान हो जाता है। बलवान ग्रह हो जाने के कारण ये शनि क्या देते हैं, यदि कहीं और से पीड़ित न हो तो सुख समृद्धि आदि सब कुछ देंगे। लेकिन अब यहाँ पे और देख लीजिए, तीसरी दृष्टि यहाँ और 10वीं दृष्टि यहाँ, तो ऐसा जातक स्वयं के ही धन पे निर्भर रहे, माता पिता के धन से इसको कहीं न कहीं से परेशानी खड़ी हो जाती है, और माता पिता दोनों के सुख में ये कमी कर सकता है। और लग्न पे दृष्टि है, तो यदि अपनी राशि इसकी नहीं है तो कुछ न कुछ हर कार्य में विलम्ब भी दे सकता है। और ये हो सकता है कि पत्नी बहुत सुंदर न हो। ये भी कहा गया है कि दूसरों की स्त्रियों में रत रहेगा, क्योंकि मलिन बुद्धि वाला है शनि, पाप इसका कारक है। तो अब इसीलिए लोग लिख दिए होंगे, लिख दिए, मैं तो वही पढ़ दिया, क्या करूं। लेकिन एक बार लोग कहते हैं ज्योतिष ऐसा विषय है ना, कितना हो पढ़िए, 4 किताब खूब ढूंढे, एक लोगों से पूछा भी ऑनलाइन, 2-3 लोगों से कि ऐसा सप्तम शनि को अच्छा क्यों नहीं, बुरा अच्छा भी कहते हैं, फिर कहते हैं पत्निक सुख में कमी भी कर देगा, दृष्टियों में बिलगाव भी है, तो कैसे ये बचाव करेगा। तो कोई जवाब आया नहीं, वो लोग निकल जाते हैं आगे, दूसरे का क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो उसका उत्तर बहुत खोजने के बाद चिंतन से यही आया है कि चूँकि इसको दिग्बल प्राप्त हो जाता है, और दिग्बल प्राप्त हो जाने के कारण ग्रह प्रसन्न हो जाता है, और यदि कहीं और जगह से ये पीड़ित न हो तो ये भूमि भवन वाहन का भी सुख देगा, यहाँ धार्मिक भी बनाएगा, परंतु पिता और माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी कर देगा। यानी जो निर्जीव वस्तुएं यहाँ से हैं, पिता और माता को छोड़ करके सब में वृद्धि कर देगा, वहाँ कमी नहीं करेगा, यहाँ भी वृद्धि कर देगा। यानी बहुत सारी स्त्रियों का पाणी ग्रहण करेगा। किताबों में तो ये मिला, तो आज तो ऐसा तो होगा नहीं, एक ही विवाह होगा, दूसरा करेंगे तो जेल चले जाएंगे, तो क्या करेंगे यार, एक ठो घर वाली एक ठो बाहर वाली,
दूसर बाहर वाली, तीसर बाहर वाली, ऐसा तो रह सकता है कि ब्रेकअप हो जाए, चोरी छुपे वाला रह सकता है कई ठो, ऐसा शनि यहाँ रहेंगे तो संभव है। कुछ लाइसेंस वाला, कुछ बिना लाइसेंस वाला। तो सप्तम शनि ये रहा। अष्टम शनि खुदे हैं, रगड़ 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 के चुनना छोड़ा दिया है ये। अष्टम शनि रगड़ रगड़ के अब ज्योतिषी भी बना दिया है। योग दर्शन अध्यात्म के लिए बड़ा कारक ग्रह है। बहुत खराब है, बहुत अच्छा है। अब लीजिए कैसे। बहुत खराब ये है, जित भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो शनि अष्टम से बुरा कहीं और नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तीसरी दृष्टि इस भाव पे, यहाँ से इस भाव पे और यहाँ से इस भाव पे। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है ये पंचम भाव। सारे राजयोग यहीं से आते हैं, क्योंकि यही है ज्ञान, यही है बुद्धि, यही है विवेक, यही है शिक्षा, यही है मंत्र शक्ति, यही है मंत्रणा, यही है विचार, और त्रिकोण लक्ष्मी स्थान है। शनि की 10वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, सबसे अधिक नुकसान वही करती है। तो ये हमेशा भ्रांति बुद्धि कर देंगे, मलिन बुद्धि कर देंगे, बुद्धियों में खोट उत्पन्न कर देंगे यदि इनकी अपनी राशि न हो तो ये अष्टम शनि बहुत बुरे हैं। इस भाव को भी बिगाड़ते हैं। दीर्घायु तो देंगे, लंबी उम्र देंगे, यहाँ तक कि लिखा है कि 3-3 चक्र पूरा करा देंगे, अर्थात 90 साल तक ये कराने की ओर लेके जाएंगे। लेकिन लंबा रोग भी दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन बराबर रहेगा, कब्जियत होगा, कोई और नेगेटिव प्रभाव हो ना तो दांत बिगड़ जाएंगे। मेरा देख रहे हैं, इधर भी सब कैप लगाएं, इधर भी कैप लगाएं, खूब होल करा के RCT कराएं, मानो कक्षा 9 से लेकर के और 35 साल तक बराबर परेशान ही रहे। फिर बाद में कहे कमा के क्या करेंगे, कब? जब है मूंगा है सब पहने कि यही गुरु है, इस खूब जब बुद्धि को बलवान किए, यहाँ भी पंचमेश गया इसको बलवान किए, तब कहे कि कमा के क्या करेंगे। 10 साल कमाने के बाद, सब घर द्वार बनाने के बाद कहे क्या करेंगे। हम कहे कुछ नहीं, सब बिगाड़ रहे हैं सब। तो हम कहे सब एक के बार गए और डॉक्टर बस का एक के बार सारा चौहरिया सील छिल छाल के सबका इधर से साट दो, इधर से साट दो, इधर से साट दो, इधर से साट दो, बीच में जो था उसको निकाल दो, इस घर से भी तो निकाल दो। बढ़िया हो गया। महामृत्युंजय मंत्र का जब किए तो बुद्धि आया तो कर लिए, तो 5 साल से खा पी पा रहे हैं तो भी दूर। ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ भी बराबर कहेंगे कि काम उम छोड़ दो, क्या होगा काम उम करके, ये अच्छा नहीं है। यहाँ से कुटुंब से किसी से बने बनेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा स्पष्टवादी होंगे, प्रारब्धवादी भी होंगे, स्पष्टवादी भी होंगे। चूँकि मेरे में यहाँ 3-3, 4-4 सारे प्राप्त ग्रहों का प्रभाव दूसरे में है। कुटुंब बिखर गया है, बिखर ही जाएगा, जो बचा है ना वो भी बिखर जाएगा, बाहर ही ठीक ठाक रहेगा आप लोगों से तो बिखरना ही है धीरे धीरे। हाँ चलिए, धन आदि की भी हानि कर देंगे और बचा के रखना। अच्छा कैसे हैं? तो अच्छा इसलिए हैं कि ये सबसे जब छूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे। तो शनि का स्वभाव क्या है? वैराग्य। वैराग्य आएगा, धर्म आएगा, और गुरु आदि ठीक ठाक पोजीशन में हैं तो धर्म तो निश्चित तरह से आ जाएगा। गुरु ठीक नहीं है तब तो दरिद्र हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे। गुरु ठीक है, पंचम और पंचमेश ठीक है, गुरु ठीक है तो ज्योतिष में ले आएगा, वेदांत में ले आएगा, योग में ले आएगा, पतंजलि योग दर्शन में ले आएगा, रजनीश की ओर वो भी ले आएगा। बहुत बड़ा दार्शनिक बना करके ये शनि रख देगा। शनि एक दार्शनिक ग्रह भी है। कुंभ राशि इसकी दार्शनिकता की प्रतीक है, गंभीर है। और मकर राशि तो जानते ही हैं, काफ़ी रहस्यात्मक है, थल में भी रहती है और नभ में भी रहती है। काफ़ी परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, खूब सत्व रखना, मगर की अपनी स्थिति भी है। तो ये शनि यहाँ से अच्छे हो जाते हैं लेकिन यदि लग्न लगनेश और गुरु ठीक हुए तो फिर क्या कहना। तो ऐसा जातक योग में निष्णात हो जाएगा, गुप्त विद्याओं में भी निष्णात होगा, जैसे ज्योतिष है, योग है, उसमें भी निष्णात हो जाएगा। अब चलते हैं, बहुत लंबा क्या खींचें इसको, हम कहें चलिए जान लीजिए। सबको अभी तो बहुत अनुभव, अष्टम शनि के अनुभव को मत कहिए, उसी की महादशा भी चल रही है, झेला ही रहा है। आइए इसमें भी चलिए। तो इसमें चलिए, नवम में शनि तो भाग्य की हानि कहिए, पिता की हानि कहिए, मतलब पिता के सुख में कमी कहिए। अन्य भाव भावेश वगैरह ठीक ठाक हैं तो भी पिता से मनमुटाव कहिए, पिता से दूरी कहिए। धर्म में भी बहुत मन नहीं लगने वाली फल को कह लीजिए।
और चलिए, और यहाँ से भाई बहनों की भी कमी कर लीजिए, और यहाँ से शत्रु हंता योग बन जाएगा, शत्रु आदि आपके पास नहीं रह जाएंगे। फिर शनि को यहाँ कर बड़ा अच्छा बताया गया। दशम में भी काल पुरुष में इनकी अपनी राशि होती है, इसलिए अच्छा कह दिया गया। तो कर्मठ होगा, जातक कर्मशील होगा, बहुत बड़ा उद्योगपति हो सकता है, माता का सुख कम होगा, और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी हो सकती है यदि इसकी अपनी अपनी राशियाँ न हों तो, और उच्च राशि न हो तो, खास करके अपनी राशि न हो तो। उच्च राशि होगा तो भी दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं परेशानी आ जाएगी थोड़ी बहुत, और माता में। लेकिन और क्या क्या करेगा, भूमि भवनवान होगा, व्यापार में भी अच्छा होगा, बहुत बड़ा उद्योगपति होगा, यानी निर्जीव चीज़ें जो हैं उसमें खूब उन्नति दे देगा। खेती किसानी पहले कहा गया अच्छा होगा, तो आज ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक होगा, और ये लोहे संबंधित व्यापार कर सकता है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह में भी अच्छा जाएगा, मंगल भी ठीक ठाक हो तो, और राजनीति में भी जाएगा तो अच्छा हो सकता है, न्यायाधीश आदि भी हो सकता है, अच्छा है। एकादश शनि भी काफ़ी अच्छा है, छप्पड़ फाड़ के देने वाली स्थिति में रहता है। शनि के सारे कारकत्व काफ़ी बड़े मात्रा में बढ़ जाते हैं यहाँ का शनि एकादश भाव का। तो कमी क्या होती है कि लग्न पर दृष्टि पड़ जाती है तो थोड़े से जो है क्या होता है, व्यक्ति आलसी हो सकता है, और आलसी हो जाने से क्या हो जाता है, राजयोग में थोड़ी सी कमी, लेकिन धीरे धीरे देता है, लेकिन टॉप पे पहुंचा देता है और गिराता नहीं है। ये शनि धीरे धीरे चढ़ाएगा, चढ़ाते 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 आसमान में ले जाएगा, इतना ऊंचा कर देगा, ये गिराएगा नहीं। और यहाँ से वैसे होगा, संतति प्राप्ति में थोड़ी सी विलम्ब हो सकती है, बाधा आ सकती है, और यहाँ से पुनः दीर्घायु भी बनाएगा। यहाँ का शनि दीर्घायु देगा, यहाँ की दृष्टि यहाँ पे पर जो पड़ रही है तो आयु की हानि नहीं करेगी, शोध आदि कार्यों में हानि कर सकती है। रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे उतना बहुत अधिक मन नहीं लगेगा, लेकिन योग दर्शन अध्यात्म जो वैराग्यात्मक कार्य हैं वहाँ पे ये शनि अच्छा फल उत्पन्न कर जाएंगे। द्वादश शनि तो बहुत पहले ही बता दिया, 7.5 में निकृष्ट फल है, सैया सुख में भी कमी कर देगा, कोर्ट केस कचहरी आदि में जाएंगे वहाँ से भी परेशानी हो सकती है, विदेश गमन हो सकता है, वहाँ भी बहुत अच्छे सुख नहीं मिलेंगे, और शत्रुओं की हानि आदि हो जाएगी। यहाँ से धन और कुटुंब का सुख भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। दांत मुँह के अंदर वाले जो पदार्थ हैं, दांतों आदि में रोग भी देगा, अच्छे भोजन भी नहीं देगा। और देखिए ये शनि है ना, यहाँ देखता है ना, भोजन अच्छा नहीं देता है, बहुत दुष्ट है भोजन। कष्टान्न भोजी लिखा गया है बुकों में, संस्कृत वाली कष्टान्न भोजी। तो और गुरु रहता तो कहता मिष्ठान्न भोजी प्रदान कराएगा, और शनि क्या कहेगा, कष्टान्न भोजी। सब कुछ रहते हुए भी ऐसा होगा, पति पत्नी में कहा सुनी हो जाएगी, जाओ नहीं खाएंगे, बस धरा रह जाएगा। ये भी शनि करेगा, ये शनि भी करेगा। सब कुछ रहते हुए पता चलेगा भोजन बन गया, पता चला पता नहीं कहाँ से एक बूंद मिट्टी का तेल पड़ गया, वही करता है ये शनि। तो इससे भी सावधान रहिएगा। तो करेंगे क्या, जब शनि की दशा अंतर्दशा आए तो उपाय के तौर पे ओम प्राम प्रीं प्रौं स शनैश्चराय नमः, चाहे किसी भी भाव का स्वामी हो, ग्रह का बीज मंत्र जप करेंगे। पराशर जी ने कहा है, उसका लाभ मिलेगा। मैं तो स्वयं हूँ, मारक शनि है, अष्टम में है, जप करता हूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो को धन उन आता नहीं है। जप उप करते हैं थोड़ा बहुत, कोई न कोई आप लोग मिल जाते हैं। तो ये शनि की ये स्थिति है। दूसरी चीज़ है शनि के कारक, शनि नसों का कारक है, स्नायु संबंधी रोग, साइटिका, पैरों में परेशानी, ये सब शनि देता है। तो शनि कमज़ोर होगा तो पैर आदि टूट जाएगा, पैरों में कमी हो जाएगी, साइटिका नामक रोग हो जाएगा, लंगड़ा के चलेंगे। तो जो लंगड़ा व्यक्ति है वो भी शनि का कारक है। देखिए भूल गया था, तो ये भी आता है। और तो शनि बहुत बिगड़ा हुआ है ना, तो जो ये व्यक्ति बताए गए शनि के, जैसे लंगड़ा हुआ, जैसे लूला हुआ, जैसे बहुत गरीब हुआ, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला हुआ, कौआ हुआ, हाथी हुआ, इनको कुछ खिलाने पिलाएंगे तो शनि अच्छा हो जाएगा। कंबल आदि बांटेंगे, रूखा सूखा जो कपड़ा है, ऊनी कपड़ा वो शनि को पसंद है, और इन्हीं को भिखारियों आदि को देंगे ना तो अच्छा होगा। बहुत सारे मारवाड़ी देखेंगे जाड़ों में काला कंबल बांटते हुए, वो अपना शनि ठीक करते हैं, मूर्ख नहीं है। आपको लगता है कि बड़ा ही कर रहे हैं, वो दान भी करता है, और दान से और धन को बढ़ाता भी है, तो वो अपना उस हिसाब से है। दूसरा शनि का देवता जी हैं, रुद्र भगवान, भैरव, इनकी उपासना करने से शनि प्रसन्न होते हैं। यम इनके साक्षात देवता कहे